बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक खबर आई थी। 9 तारीख थी गुज़िश्ता रोज़ और आमिर लियाकत हुसैन साहब दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे, खालिक के हकीकी से जा मिले, जिसकी वजह से मैं दुआ ज़हरा पर कोई वीडियो नहीं बना सका। हालांकि खबरें मेरे पास 2-3 थी कि किस तरह से उसको 7 बजे की फ़्लाइट पर बिठाया गया और उसको फिर लाहौर पहुँचवाया गया। 5 बजे वो शेल्टर होम से निकली थी और आज एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा को पेश किया गया और आज तमाम लोगों की नज़रें दुआ ज़हरा के मामले पर थी, लेकिन सोशल मीडिया या मीडिया ज़्यादातर आमिर लियाकत हुसैन साहब या बजट के मामलात को दिखा रहा था। तो अब 2-3 खबरें ऐसी निकल कर आई हैं दुआ ज़हरा के हवाले से, चौंका देने वाली हैं, बड़ी खबरें हैं। लाहौर अदालत का भी एक बड़ा फैसला सामने आया कराची की अदालत के बाद। जनाब, कराची में अदालत ने ये फैसला किया था कि दुआ ज़हरा जिसके साथ जाना चाहती है चली जाए, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। साथ साथ उन्होंने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फैसला भी जारी किया था और उसके बाद अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला दुआ ज़हरा के हक में सुनाया गया है। लेकिन दुआ ज़हरा के हक में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हक में सुनाया गया है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब, कराची में सिंध में जो केस दर्ज किया गया था मेहदी काज़मी साहब की जानिब से, वो ये था कि बाजियाब कराया जाए, दुआ ज़हरा को बाजियाब करा के कम से कम पेश किया जाए और उसके बाद उसका बयान कलम बंद किया जाए। यहाँ तक के मामलात अदालत में हो गए। दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया गया और दुआ ज़हरा ने ये अपनी मर्ज़ी से बयान दिया कि जनाब वो अपनी मर्ज़ी से गई थी और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, किसी ने अगवा नहीं किया। उसके बाद मुलाकात भी हुई और मुलाकात करने के बाद मतलब मेहदी काज़मी और उनकी बेगम से मुलाकात भी हुई दुआ ज़हरा की, वो मेरे शो में भी आए। मैंने शैला रज़ा को भी अपनी शो में लिया, आपको बताऊँगा सारी डिटेल कि क्या क्या बात हुई। दुआ ज़हरा के वालिद और वालिदा को भी मैंने लिया और किस तरह से उन्होंने अपनी सेंटिमेंट्स, अपनी इमोशंस का इजहार किया, वो मैं आपको अपनी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जनाब, लाहौर में जो केस था, एक तो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल में सारा मामला चल रहा है, किस तरह से ये मामला हुआ, क्या निकाहनामा सही है, जाली है, क्या ये जुर्म है या नहीं है, तमाम चीज़ें लाहौर में एक ट्रायल कोर्ट है उसमें चल रही हैं। लेकिन जनाब, एक और केस ज़हीर अहमद की वालिदा की जानिब से दर्ज कराया गया था कि हमें हिरासा किया जा रहा है, हमारे घर वालों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, पुलिस उनको उठा के लेके जा रही है। और मैंने वीडियो बनाई थी जनाब, ज़हीर अहमद की वालिदा का बयान निकल कर सामने आया, उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि दुआ ज़हरा टैक्सी में बैठ कर हमारे पास आई थी, हमारे घर आई थी और हमने मजबूरन इनका निकाह कराया। लाहौर हाई कोर्ट में ये निकाह हुआ है और बाकायदा इसके पेपर्स हैं। ये तमाम बातें उन्होंने की और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि पुलिस हमें हिरासा करना बंद करे। अब जनाब, जब आज की कार्रवाई हुई तो दुआ ज़हरा को अदालत में लाया गया और जब दुआ ज़हरा को अदालत में लाया गया तो बताया जा रहा है कि जनाब उसको बहुत सख्त सिक्योरिटी में लाया गया, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार थे जो वहाँ पर मौजूद थे, अदालत में लाया गया। अच्छा, दुआ ज़हरा वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद वो उनको लग रहा था कि उनके वालिदैन भी आज अदालत में मौजूद होंगे, कराची से लाहौर आ गए होंगे, लेकिन अफसोस का इजहार करना पड़ा कि ज़ाहिर सी बात है उनके वालिदैन वहाँ पर मौजूद नहीं थे। फिर जनाब, दुआ ज़हरा के मामले पर अदालत ने ये पूछा कि जनाब सिंध हाई कोर्ट का फैसला क्या है, दिखाइए फैसला। तो जब वो फैसला उनको दिखाया गया तो उसमें इन्होंने कहा था फैसले में, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि दुआ ज़हरा जिसके साथ जाना चाहती है चली जाए, कोई मसले की बात नहीं है। अगर वो अपने घर वालों के साथ जाना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह घर वालों के साथ चले जाए, अगर किसी और के साथ जाना चाहती है तो भी 100 बिस्मिल्लाह वो उनके साथ चली जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि जनाब जो कराची इसमें फ़ैसला सुनाया गया, जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुनाया गया, वो दुरुस्त है, सही है और इसको तस्लीम किया जाता है और दुआ ज़हरा को जाने की इजाज़त दी जाती है कि जिसको जहाँ जाना चाहती है वो चली जाए। साथ साथ जो ज़हीर की वालिदा ने एक पिटीशन दायर की थी, जो पिटीशन दायर करवाई गई थी और ज़हीर की वालिदा भी आज अदालत में मौजूद थी और उनको भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया था। अब ये सिक्योरिटी की वजह क्या है ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्यों इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है। नॉर्मल सा मामला है, ये अगवा किया गया है, लेकिन क्यों इसको कैमरों से छुपा के रखा जा रहा है, क्यों इस तरह से मामला रखा जा रहा है। अब जनाब, दुआ ज़हरा की मुबैना सास कह लें आप या ज़हीर अहमद की वालिदा कह लें आप, जनाब उनकी पिटीशन मान ली गई और पुलिस को सरजनिश की गई और सरजनिश करने के साथ रोक दिया गया कि आप इनकी वालिदा को, इनके घर वालों को हिरासा नहीं करेंगे। साथ साथ दुआ के हक में जो मैं कह रहा हूँ जो फैसला सुनाया गया वो इस सेंस में कि शायद आपको ये बात सही ना लगे, बुरी लगे, दुआ ज़हरा को ये भी कहा गया है कि आप जिसके साथ जाना चाहती हैं, ज़हीर के साथ जाना चाहती हैं चली जाएं, उनकी वालिदा के साथ जाना चाहती हैं चली जाएं, या अपने घर वालों के साथ जाना चाहती हैं तो अपने घर वालों के साथ जा सकती हैं। और ये ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है तो ट्रायल कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि आपका निकाह सही था या नहीं था। लेकिन सवाल कई पैदा हुए हैं इस सारे मामले में। जो मेडिकल रिपोर्ट है उस पर तशवीश का इजहार किया गया, मेडिकल रिपोर्ट को बज़ाहिर जाली करार दिया जा रहा है।
میرے شو میں شیلا رضا بھی موجود تھیں اور دعا زہرا کے والدین بھی موجود تھے. انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک لڑکی کا برتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے, ایک لڑکی کے ویکسینیشن کی ڈیٹس موجود ہیں, ایک لڑکی کی ہر چیز موجود ہے کہ کب کہاں کس طرح سے اس نے اسکول میں ایڈمیشن لیا, کیا کیا, تو اس کی عمر 17 سال کیسے ہو سکتی ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا کہ جو میڈیکل کروایا گیا ہے وہ میڈیکل میں سب سے زیادہ, لاریب نام ہے ڈاکٹر صاحبہ کا جنہوں نے ان کا میڈیکل کیا, سب سے زیادہ جونیئر ڈاکٹر کو یہ ذمہ داری کیوں سونپی گئی جب اتنا امپورٹنٹ اتنا اہم کیس ہے, پورا میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے, سوشل میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے, لوگوں کے سینٹیمنٹس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو کیوں سب سے جونیئر ڈاکٹر کو یہ کہا گیا کہ آپ میڈیکل کریں. اس کا باقاعدہ سے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے. اچھا, جب یہ میڈیکل رپورٹ نہیں آئی تھی اس سے پہلے میرے پاس پوائنٹس آ گئے تھے کہ اس کی عمر کتنی ہے, کیا بتایا جا رہا, تو مجھے بھی تھوڑا سا حیرت انگیز طور پر یہ تھوڑا سرپرائزنگ تھا میرے لیے کہ جناب 17 سال عمر, کیونکہ والد کہہ رہے ہیں کہ 14 سال ہے, دعا زہرا کہہ رہی ہے 18 سال ہے, نہ 14 نکلی نہ 18 نکلی ہے, تو 17 سال ڈیٹ نکل کر سامنے آ گئی. اب جناب لاہور ہائی کورٹ میں جو یہ فیصلہ نکل کر سامنے آیا, دعا زہرا کے بارے میں کہا گیا کہ جناب آپ جس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں, دوبارہ پوچھا گیا کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں, تو انہوں نے پھر اشارہ کیا ظہیر احمد اور اپنی والدہ کی طرف کہ بھائی میں جانا چاہتی ہوں. ظہیر احمد کی والدہ نے بھی بیان دیا تھا کہ یہ ٹیکسی میں بیٹھ کر آئی تھی اور ہم نے بڑی مشکلات میں ان کا نکاح کرایا کیونکہ ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے. لیکن سوال اٹھتا ہے جناب, یہ بات ہے وجہ, اللہ نہ کرے میں پھر اب یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہے, جوان بیٹا ہے, اور کوئی لڑکی آپ کے گھر میں آ جاتی ہے, تو کیا آپ اس کا نکاح کرا دیں گے, یا اس کی لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ کر کے بولیں گے کہ جناب آپ کی یہ عزت ہمارے یہاں آئی ہوئی ہے, بیٹی آئی ہوئی ہے, کائنڈلی اس کو سمجھائیں, یا پھر اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو آپ کی مشاورت شامل ہے. یہ تھوڑی ہے کہ بیٹے کی وجہ سے اور بیٹی کی وجہ سے جو آئی ہے کسی کے گھر سے آپ اس کا نکاح پڑھا دیں گے اور نکاح کروا دیں گے. اگر اس کا نکاح ہوا ہوا بھی ہے, لیٹ سپوز میں ایک سیکنڈ کے لیے تسلیم کر لوں کہ اس کا نکاح ہوا ہوا بھی ہے, صحیح ہے, نکاح جائز ہے, اور ان کی والدہ نے نیک نیتی کے ساتھ ان کا نکاح کرایا, میں ایک سیکنڈ کے لیے ان کا موقف مان لوں, لیکن یہ جواز, یہ سوال ان سے پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کی بیٹی کسی کے دروازے پر جاتی اور ان کا بیٹا اس سے نکاح کرنا چاہتا, آپ کی بیٹی اس سے نکاح کرنا چاہتی, تو کیا آپ یہ سوال نہیں اٹھاتی کہ جناب میری بیٹی آپ کے گھر پہ آئی ہے تو آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا نا, آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس کی بیٹی اس کے گھر میں نہیں ہوتی ہے رات بھر تو اس کو نیند نہیں آتی, اس کا نیند حرام ہو جاتی ہے اس کی, اور آپ نے اس کا نکاح کرا دیا بنا والدین کی مرضی کے, بنا والدین کی منشا کے, ان سے پوچھے بغیر, ان کو اطلاع دیے بغیر. اب جناب یہ سارا معاملہ ہے, اس خبر پر آپ کی رائے کیا ہے, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات. اللہ حافظ.